अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान अब आमने सामने आ गए हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद अब खुलकर उनका मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दोनों शख्सियात की आपसी लड़ाई में पाकिस्तान का फरसूदा सियासी निज़ाम और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बेनकाब हो रही है, क्योंकि इमरान खान के इल्ज़ामात सिर्फ जनरल बाजवा की ज़ात तक महदूद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जनरल बाजवा के करीबी ज़राए सिर्फ इमरान खान पर इल्ज़ामात आयद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीवी पर भी सियासी फैसले करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसकी मज़ीद तफसीलात भी अब सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को उनकी हुकूमत में उनके करीबी साथियों की करप्शन का बता दिया गया था, मगर वो कुछ नहीं करते थे। सिर्फ यही नहीं, साबका इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए अपने किरदार के एतराफ़ के साथ साथ कई दीगर अहम किरदारों का जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल है। और इस वक्त इमरान खान का बयानिया यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें हुकूमत से निकलवाया, जबकि जनरल बाजवा का दावा यह है कि इमरान खान को तो इक़्तिदार ही हमने दिलवाया और उनकी हुकूमत के दौरान भी इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ मैनेज करती थी। मगर अब जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि साबका इस्टेब्लिशमेंट ने यह तक एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्हें सादिक व अमीन करार दिलवाने के फैसले में ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट खुद मुलविस थी, बल्कि इस फैसले के लिए इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े अदल के इदारे सुप्रीम कोर्ट पर भी असरअंदाज हुई थी और मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को यह काम करवाने के लिए कायल किया गया था। ना सिर्फ कायल किया गया, बल्कि उन्हें इस काम के लिए 2 वकील भी फराहम किए गए थे। और इस एतराफ़ के बाद इमरान खान के 2 करीबी साथी जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने भी इस पूरे मामले की तस्दीक की है, ताहम साकिब निसार ने तरदीद कर दी है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि वो खुद को हरफन मौला समझते थे। उन्होंने ही अमेरिका में उनकी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करवाई। जनरल बाजवा की साजिश की वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ और बिलाखिर उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। मगर जनरल बाजवा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत उनकी नाकिस कारकर्दगी और गलत सियासी फैसलों की वजह से गई। जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने एक और हालिया कॉलम में यह दावा किया है कि जनरल बाजवा ने उस्मान बुज़दार के मातहत सूबा पंजाब में होने वाली करप्शन की फाइल इमरान खान को दिखाई, मगर इमरान खान ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। और इमरान खान अहम सियासी फैसले खुद नहीं लेते थे, बल्कि बुशरा बीबी वो फैसले करती थी और इमरान खान उन फैसलों के ज़ेर असर थे। और माहौल ये था कि अगर बुशरा बीबी इजाज़त देंगी तो इमरान खान दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म होते हुए बुलाएंगी तो इमरान खान मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। जावेद चौधरी ने कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद ये दावा भी किया कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए 3.5 सालों में बरतानिया का दौरा नहीं किया, क्योंकि खातून अव्वल नहीं चाहती थी कि इमरान खान लंदन जाएं और अपने बेटों से मुलाकात करें। और इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार बड़ी कोशिश करके 2021 में बरतानिया से वज़ीर आज़म का इन्विटेशन मंगवाया, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को समझाने की कोशिश भी की गई, मगर वो नहीं माने और यूं बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये फैसले खातून अव्वल कर रही हैं और वज़ीर आज़म उनके ज़ेर असर हैं। और जब वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश की जाती थी तो उनका जवाब होता था कि बुशरा बीबी एक मुत्तकी और परहेजगार खातून है, ये 36-36 घंटे के रोज़े रखती हैं और बताने वाले एक दूसरे का मुंह देखकर खामोश हो जाते थे। यानी जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है। आए रोज़ दोनों तरफ से नए दावे हो रहे हैं और एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस लड़ाई का इमरान खान को कोई सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी इमरान खान हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके ज़रिए ही आइंदा हुकूमत करना चाहते हैं और उनसे ही इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, इमरान खान साहब को फ़ौरन इलेक्शन चाहिए और इसके लिए वो मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, मगर लग नहीं रहा है कि इमरान खान साहब को कोई मस्बत रिस्पॉन्स आ रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि वो चाहते हैं टाइम पर इलेक्शन हो। कैसे मिलेंगे इलेक्शन? मैं तो शाहजेब साहब इलेक्शन की तरफ मार्च अप्रैल को शेड्यूल आता देख रहा हूं और पैगाम दे दिया गया है कि आप इस तरफ भी सोचें। मेरी जिंदगी के 16 वजारतों में मैंने पहली दफा इस मुल्क के सिपा सलार को नेवल हेडक्वार्टर में ये कहते सुना कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। कौमी सलामती की मीटिंग में उन्होंने फरमाया कि माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती का ज़ामिन है। ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि हसास और मुल्क के ज़िम्मेदारान और मुल्क के मुख्तदर हल्के सब जानते हैं कि मुल्क संगीन तरीन और गंभीर तरीन बुरान से गुजर रहा है और उनको भी ज़ाहिर है ये मुल्क अवाम का और अवाम फौज के और फौज अवाम की है और अवाम में से ही ये अजीम फौज है। सो उनको एहसास है कि ग्राउंड पे रियलिटी पे तपश है और पाँव जल रहे हैं गरीब लोगों के, मर रहे हैं आटे के लिए, मर रहे हैं दवाइयों के लिए।
रहे हैं गली गली, बहुत मार। अगर ये फरवरी मार्च में चौक चौराहे में कुत्ता कुत्ता ना हुई तो मैं समझूंगा कि शायद लोगों के हालात ठीक हो गए। शेख साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, 25% की महंगाई है, अवाम का बहुत बुरा हाल है, इस बात में कोई शक नहीं है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मगर खान साहब जब इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि वो इलेक्शन कराए, मगर साथ ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब में जो वो करना चाहते हैं, यानी असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन कराना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नून लीग की हुकूमत लाना चाहती है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है खान साहब? इल्ज़ाम भी उनसे लगा रहे हैं, उम्मीद भी उनसे लगाए हुए हैं। शाहजेब, मैं आपको क्यों अवॉइड करता हूं कि मैं फौज के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। अभी मुझे कहा उधर से अगर कल धुंध हुई तो मैं मिलूंगा, धुंध ना हुई तो। और अभी उनके स्टाफ ने कल का कहा है कि कल मीटिंग है। किनसे शेख साहब? के खिलाफ आपके प्रोग्राम में मैं तो वैसे ही आपको पता है कि आपसे मोहब्बत करता हूं। इमरान खान के खिलाफ भी नहीं बोल सकता मैं। इमरान खान जो कह रहा है एक बड़ी पार्टी का लीडर है, वो मकबूलियत की एक जिसको नाहल करने के लिए ये दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अवाम में इमरान खान अगर खंबे को टिकट देगा तो खंबा जीत जाएगा। और इन 13 पार्टियों और नून लीग की सियासत दफन हो चुकी है और इनको वोट नहीं पड़ेंगे, कुछ और पड़ेगा। साहब, कल किससे मुलाकात मुतवक्के है आपकी? इमरान खान से और किससे? मेरा तो 10 महीने से उधर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि इमरान खान का भी उधर बेहतर रास्ता हो। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं इमरान खान को मजबूर नहीं कर सकता उसकी अपनी सियासत। मगर शेख साहब, ज़ाहिर आप सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप GHQ के मामलात को भी माजी में करीब से जानते हैं, इमरान खान साहब को भी करीब से जानते हैं। ये जो खान साहब ने नया मुहाज खोला है जनरल बाजवा के खिलाफ, अब परवेज़ लाई कहते हैं नहीं वो तो मोहसिन है, सदर अलवी भी कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो मोहसिन थे, 2018 के इलेक्शन जितवाने में किरदार अदा किया, जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं। आप खुद क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, मेरे साथ बाजवा साहब ने 3.5-4 साल ना मेरे साथ कोई सियासी बात की, ना मेरी सियासी मुलाकात हुई। इमरान खान का सवाल जो है वो देखें, मैं एक रिस्क लेता हूं बावजूद इसके कि वो मुझसे खुश नहीं होता कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं सब चैनलों को अपना चैनल समझता हूं, क्योंकि मुझे बात कहने की आजादी है। मुझे बात कहने की आजादी है। 2 चीजों में कोई शक नहीं है कि साइफर हकीकत है, और 2 चीजों में कोई शक नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ उसको हुक्मरानी से हटाने के लिए साजिश हुई, वोट बिके। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से साजिश का आगाज नहीं हुआ, वो यहां से हुआ और जनरल बाजवा ने किया, और अमेरिका को भी जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ भड़काया, अपनी PR बनाई, वो तब यहां तक चले गए। शेख रशीद की बात करें, मैं समझता हूं कि इमरान खान को उतारने में ताकतें मौजूद थी, मसरूफ थी, और इसमें साम्राज्यी ताकतें भी शामिल थी, क्योंकि वो एक ऐसा स्टैंड ले रहा था जो कि बहुत सारी ताकतों को और लोगों को काबिल कबूल नहीं था। और शेख साहब, आप ये समझते हैं सियासी तौर पर कि ये जो खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि अब जाती तौर पर हो गया ना, जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी जवाब आ रहा है, खान साहब की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, ये दुरुस्त है? खान साहब को कोई सियासी फायदा होगा इससे? इमरान खान से बराह रास्त पूछे, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह। अप्रैल में कुत्ता कुत्ता हो जाएगी, 9 जनवरी से IMF का भी फैसला हो जाएगा, जिनेवे का भी फैसला हो जाएगा, MQM का भी पता लग जाएगा, और भी 2-3 फैसले जो है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि इमरान खान खेल में ना हो, इमरान खान को नाहल करार दिया जाए। मौजूदा हुकूमत PDM, नवाज शरीफ एंड पार्टी, जो सियासी तौर पर 13 पार्टियां दफन हो गई हैं, जिनका सियासी तौर पर वोट नहीं, कोई कुछ और इनको पड़ेगा, वो इलेक्शन का इमरान खान का मुकाबला नहीं करना चाहती, इसलिए उसे नाहल करवाना चाहते हैं। और आपको लगता है खान साहब सर्वाइव कर पाएंगे या नाअहली मुमकिन है उनकी? देखें, अल्लाह करे वो सरवाइव करें, और मुझे उम्मीद है जहां 9, 8, 10 महीनों में वो मुकद्दर का सिकंदर साबित हुआ है कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, और उसकी जान से भी इन्होंने जान लेने की भी कोशिश की है, इसके बावजूद वो लंगड़ाता हुआ और जख्मी हालत में भी इस्लामाबाद पहुंचा है, और दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वो लोगों से मिल रहा है, मीटिंग कर रहा है। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जिस अल्लाह उसको वहां तक ये लेके आया, आगे भी उसको लेके आएगा। ये इलेक्शन शाहजेब इमरान खान का, ये ची करें पी करें, अल्लाह को पता है मैं हूं या ना हूं, लेकिन मैं अवाम में जिस तोदे और गड़े में हम गिर रहे थे, उस तोदे और गड़े में खुदा ने इन 13 पार्टियों और नून लीग को तो बहुत ही बिल्कुल जमीन बोस कर दिया। और शेख साहब, जो इलेक्शन का रास्ता है वो सियासी तौर पर ही निकल आएगा, इमरान खान साहब ही निकाल लेंगे, या आपको ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी और वो भी हुकूमत को इलेक्शन के लिए कहेगी?
आप देखें, पार्लिमानी जबान मेरे से तोके रखे ना, दुआ और दगा में एक नुक्ते का, वो कहते हैं हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने मारम से मुजरम कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट को एहसास है कि पाकिस्तान अपने इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, जिसको उन्होंने पार्लिमानी में यह कहा कि नाजुक मोड़ पर गुजर रहा है। मुझे इलेक्शन का रास्ता निकलते नजर आ रहा है और मुझे इंतखाबी शेड्यूल मिलता नजर आ रहा है मार्च अप्रैल में, और इसी साल इलेक्शन हो। और क्योंकि शेख साहब इस एस्टैब्लिशमेंट ने करीब से देखा है, खान साहब को काम करते देखा है, आपके ख्याल में वो खान साहब को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझते हैं या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझते हैं? एवरी डे इज नॉट संडे, लोगों की राय बदलती रहती है जनाब। लेकिन ना, लोगों ने यही लोग थे जो आज हुक्मरान है, जिनकी लोग आज शक्ल देखना नहीं चाहते, इनको दोबारा लेकर आए, यहाँ गंगू तेली को ले आते, जीरे ब्लेड को ले आते, शायद हालात इतने खराब ना होते, लोग ये ना होते, इनकी शक्लें देख के चैनल बदल देते। मगर शेख साहब, जब आप खान साहब से मिलते हैं, आपके ख्याल में कुछ सीखा है जो दौर था? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार कम था, जनरल बाजवा चीज़ें चला रहे होते थे, मगर वो एक दफ़ा फिर मुतालबा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि उनके साथ मिलके इस हुकूमत को भी निकाले और फिर उनके साथ मिलके हुकूमत भी करे, अपोजिशन का खात्मा भी हो, और किस तरीके से इनको माफिया कह के वो कह रहे होते हैं, वो काम भी उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। दोबारा सीखा है कुछ उन्होंने? इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा हुआ है और उसने इस 10 महीनों में ये साबित किया है कि ये सारे जुगादरी और जुगाड़ लगाने वाले और सारे साथी के साथ ताश खेलने वाले और सारे साथी सारे उससे शिकस्त खा चुके हैं। इसीलिए उसकी जान लेना चाहिए, इसीलिए उसको नाहल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इज्जतों के फैसले और आसमानों पे होते हैं, अल्लाह जिसको चाहता है वह तो इज्जो मन तो शाह, वह तो दिल्लो मन तो शाह। इस वक्त परवेज इलाही वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे या कहीं और की सुनेंगे? देखें, इमरान खान ये सारे लोग अपने बच्चों की और नौजवान नस्ल की सियासत कर रहे हैं। इनकी सियासत मुस्तकबिल की जो है इमरान खान के साथ है और ये मुझे उम्मीद है कि इमरान खान के साथ सियासत करेंगे। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं और मेरी दुआ भी है कि वो इमरान खान के साथ करें। और बेशक उसमें उन्हें कहीं और से कुछ और कहा जाए, अगर कहा जाए। मेरा ख्याल है कि देखो शाहजेब, हर रोज कहने के लाने की बात नहीं होती। अब कोई नहीं कह रहा कि टेलीफोन आ रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि बगैर नंबरों की कॉल आ रही है। आजम सवाती की भी बेल, हमें अच्छी तवक्के रखनी चाहिए। हमें जो तब्दीली हुई है हमारी अजीम और शहादती दस्तों की और हमारे मुजाहिदों की, हमारे गाजियों में जो क़यादत की तब्दीली हुई है, उस क़यादत की तब्दीली ने जो 2 जुमले बोले हैं वो हर जी शऊर को समझ आने चाहिए। नंबर 1 के पाकिस्तान नाजुक तरीन जगह पे पहुंच गया, नाजुक तरीन मोड़ पे पहुंच गया। अगर कुंदा बेवकूफ का मकल ज़हनी पस्ती का शिकार कजफहम और बाइस आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार एटॉमिक मुल्क के बयान को न समझ सके तो मैं उसके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। और आप समझते हैं कि क़यादत बदलने के बाद इस वक्त जो न्यूट्रल है वो वाकई हैं, कॉल्स नहीं आ रही हैं, कोई मुदाखलत नहीं है उनकी? कोई नहीं आ रही, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें कॉल आई, कल का मुझे पता। और वैसे भी आप कोई मुदाखलत नहीं देख रहे हैं अभी तक? देखिए, पाकिस्तान की सलामती का मसला पैदा हो तो पर्दे के पीछे तरीके और सलीके से, अशारे कनातों से उन्होंने मुल्क को बचाना है, क्योंकि जितना ये मुल्क पाकिस्तान का है उतना ही इमरान खान का है, उतना ही अजीम पाक फौज का भी है। सो हमें रास्ता निकालना है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम का नाम ही रियासत है। ये अजीम फौज अवाम में से है और अवाम की इससे फिक्र होनी चाहिए और है, और पाकिस्तान की इन्हें फिक्र होनी चाहिए और है। शेख साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि अभी उनकी मुदाखलत नहीं है तो फिर आप भी, इमरान खान साहब भी मुदाखलत का ही मुतालबा कर रहे हैं ना, कि मुदाखलत करके इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाएं? पाकिस्तान उनका भी है, उनको फिक्र होनी चाहिए। सीखा क्या है? अगर आप दोबारा भी मुदाखलत ही चाहते हैं, खान साहब भी दोबारा ही मुदाखलत चाहते हैं, तो मुल्क ने कैसे ठीक होना है? मुदाखलत ही चाहते, वो देखें, जब 13 पार्टियां कब्जा कर चुकी हो और नाजायज कब्जा हो और कब्जा नाजायज तरीके से किया हो, रात को हलफ उठाते हैं, सुबह उन पे फर्द जुर्म लगनी हो, ये गैंग ऑफ 3 जो है जिनको मुसल्लत कर दिया गया हो, तो अगर वो दिन की भड़ास निकालता है, वो कहता है कि जनाब अली मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए, और यकीनन एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी बात जो है उसको कहनी चाहिए, ये हमारी फौज है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। वो एक बहुत पार्टी लीडर है, उसको अपने सोचने का अंदाज है, शेख रशीद के अपने सोचने का अंदाज है। मेरा ख्याल है इमरान खान
बुरा नहीं कर रहा, और मेरे जो कुछ उसने कहा है वो दुरुस्त है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और शेख साहब, अगर एक सवाल का मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ, क्योंकि आप साकिब निसार साहब को भी बहुत करीब से जानते थे, आपका इंटरेक्शन रहा उनसे। अब ये एक और नई जंग शुरू हो गई है कि बाजवा साहब के करीबी ज़राए कहते हैं कि जी हमने तो 2018 में भी फैसिलिटेट किया, बैलेंस कराया, जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई हुए और फिर इमरान खान साहब सादिक रमीन करार पाए, सब में भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत थी। पता मुझसे बड़ा सवाल है, मेरे साइज का सवाल करे, मैं एक सीट का लीडर हूँ, अवामी मुस्लिम लीग एक सीट की पार्टी है, न किसी शहर में है न मेंबरशिप है, एक सीट मैं कलम दवाब से लड़ता हूँ और उसी पे सियासत खत्म करूंगा। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरान खान सही खड़ा है, उसके साथ खड़ा हूँ जब तक ये लड़ाई जारी है। जब वो बेहतर पोजीशन में हो जाएगा फिर मैं अपना फैसला खुद करने में आजाद हूँ, लड़ाई के वक्त मैं उसके साथ खड़ा हूँ। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, और वो कि इस्टेब्लिशमेंट कराची में MQM पाक ज़मीन पार्टी को मुत्तहिद करा रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि आज इस हवाले से उन्होंने अहम ऐलान करना था, फिर अचानक इजलास ही मनसूख हो गया। क्यों हो गया, क्या हो रहा है, कौन पीछे है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। इंतखाबी सियासत में मुसलसल जवाल और नाकामियों के बाद MQM नए सिरे से सफबंदियाँ कर रही है और अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। इस हवाले से खासतौर पर MQM से अलग होकर बनने वाली पाक सरजमीन पार्टी को दोबारा अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों जमातों के दरमियान और क़यादत के दरमियान तेज़ी से राब्ते हो रहे हैं और मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। कल रात MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के हमरा PSP के मरकज़ पहुँचे और मुलाकात में MQM के वफ्द ने पाक सरजमीन पार्टी को MQM में शमूलियत और बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक 9 जनवरी के अपने एहतजाज में शिरकत की दावत भी दी और बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने जल्द मस्बत जवाब देने का बयान दिया। फिर आज इस हवाले से पाक सरजमीन पार्टी का हंगामी जनरल वर्कर्स इजलास बुलाया गया, जिसमें PSP के MQM में इंजमाम और 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत के हवाले से कारकुनों से राय ली जानी थी, मगर अचानक ये इजलास मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से क्या तफसीलात है और मजीद ये कि मुस्तफ़ा कमाल किन शराइत पर PSP के MQM में इंजमाम के लिए राजी हुए हैं और क्या ये सब किसी के इशारे पर तो नहीं हो रहा है, इस सब पर बात करेंगे। खुद पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। आज आपका इजलास था, कल ज़ाहिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, उससे पहले गवर्नर सिंध आए, दावत आपको दे दी गई है। ये भी आपके हवाले से बता दिया गया है कि आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में MQM ज्वाइन करने के लिए भी राजी हैं। तो क्या नहीं तय पा रहा है कि आप लोगों के क्या ओहदे होंगे, क्या शराइत होंगी, ये नहीं तय पा रहा? देखिए शाहज़ेब भाई, मैंने पहले भी ये बात कही कि हमारा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के आने से पहले सिर्फ 2 ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स थे। वो गवर्नर सन एक दफ़ा हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, मिलना चाह रहे थे, और एक दफ़ा हमारे पास आए थे। और पहली दफ़ा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट कल गुजरे हुए कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आए थे अपने वफ़द के हमरा, और उन्होंने खुली बात की और मुनासिब बात की। हमने पहली दफ़ा ख़ुद को अलाउ किया है कि हम ये सुने ये सारी बातें ना, और उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली आज जो शहर के हालात हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो हुक्मरान जमात है वो इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वो ये समझती है कि यहाँ पर इस शहर को वो जो है वो टेक ओवर कर सकती है, वो ले सकती है। डेफिनेटली उन्होंने लोगों के दिल तो जीते नहीं है, लेकिन वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि वो पावर से वो लेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बड़े आगे आइंदा आने वाले सालों में, बहुत सारे सालों में उसके असरात होंगे। इस वजह से हम सब, मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी ज़ाती सियासत और पर्सनल ईगो से बाहर उठकर जो है वो इज्तिमाई फ़ायदे के लिए कुछ फ़ैसले करने चाहिए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 23 अगस्त 2016 को जब MQM पाकिस्तान बनी और PSP उसकी 6 महीने पहले, 4 महीने पहले बन चुकी थी, तो एक जो उर्दू बोलने वाला बहुत बड़ा सेगमेंट है यहाँ पर, उसका वोट बैंक स्प्लिट हुआ है और कुछ लोग जो है वो खामोश बैठ गए हैं। यकीनन इस पर जो है वो जो MQM के हमारे दोस्त हैं उसकी उनकी डिफरेंट उनकी राय होगी या मुख्तलिफ उनकी आरा होगी, लेकिन हमसे लोग मिलते हैं, सालों से ये बोल रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ। डेफिनेटली पहले जब हम आए थे उस वक्त के मसाइल कुछ और थे, आज के मसाइल कुछ और हैं। तो आज की करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए हमने पहली दफ़ा ये सुनना शुरू किया, अलाउ किया लोगों के, हमसे वो बात कर सकें, और फिर हमने अपनी जात से बालातर होकर, आई शुड बी द लास्ट पर्सन जो कि ये इवन सुने ये वाली बात, क्योंकि मैंने खुलकर मुखालफत की है MQM की, लेकिन मैंने मुनाफकत नहीं की। और आज मैं अगर मुफाहमत चाहता हूं तो मैं भी बिल्कुल उसमें मुनाफकत नहीं करना चाहता। हमने कोई जो है शराइत आयद नहीं की। और जो आपने पहले बात की कि हमें ये बता दिया गया है कि फला, ये हमारी तो अभी फॉर्मल कल पहली मीटिंग है हुई थी हमारी, और अभी बहुत सारी चीज़ें
तय होना यकीनन बाकी है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ शराइत नहीं है, कोई डेडलॉक, कोई खुदा न खासा शराइत नहीं है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो फैसले करेंगे। मगर मुस्तफा कमाल साहब, अगर प्रैक्टिकली भी ये कैसे हो सकता है कि आप अगर पार्टी के सरबराह हैं तो क्या आप इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि जी ठीक है, मैं एक आम वर्कर के तौर पर या कारकुन के तौर पर आ जाता हूँ, ओहदा नहीं चाहेंगे आप? अनीस कायम खानी साहब कोई ओहदा नहीं चाहेंगे अगर आप कबूल कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही? देखिए शाहजेब साहब, ऐसा है कि बहुत सारी बातों का मैं इसलिए बहुत दिनों से जवाब दे ही नहीं रहा हूँ। बहुत सारी बातें चल रही हैं और उस जवाब देने में ऐसा है कि फिर एक तलखी पैदा होती है, फिर जवाब पे फिर जवाब आएगा, फिर उसके बाद जवाब आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि देखिए, मुस्तफ़ा कमाल यानी इस कायम खानी को ना ओहदों की हम ओहदे हमारा जो है वो कैरेक्टर नहीं बताते। हमारा हम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियतें दी हैं कि हमारी ज़ात जो है वो काफ़ी है। ओहदों को शायद हमारी ज़रूरत होगी, हमारे नामों की, हमारे नामों को, हमारे किरदार को जो है ओहदों की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ओहदा हमसे कुछ नहीं करा सकता। हमने, हमारी एक लेगेसी है काम की, लेकिन डेफिनेटली इसकी कोई शराइत नहीं है। या हमें कोई किसी ने लोग अक्सर आते हैं, मैं सुनता हूँ वो बात करते हैं लोग कि भाई ऐसे आना होगा, वैसे आना होगा। ये तो बैठकर बात होगी, अभी वो प्रोसेस आया नहीं है। अभी तो एक प्लेन सी एक दावत है और एक उन्होंने हमने अपनी कंसल्टेशन शुरू की है कि भाई इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं और उस कंसल्टेशन के बाद हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि हमें किसी ने बैठकर कह दी होगी कि फला ये आप ये करेंगे, वो ये करेगा और हम ऐसे करेंगे। इस तरह की अभी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। मगर ये कहा तो जा रहा है कि किसी ने बैठकर कहा ज़रूर है और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि आप सबको इस्टेब्लिशमेंट मिलवा रही है। देखिए शाहज़ेब भाई, ऐसा है कि 2019 की बात है ये, और इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने हुए 10 महीने ही हुए थे शायद। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने 10 महीने मुझे कहा, 10 महीनों तक मुझे कहा कि भाई PTI में मर्ज हो जाओ। और 10 महीने लगे, 6 से 8 मीटिंगें हुई और उसके बाद जो वो एक मीटिंग में हम नहीं माने तो अनीस कायम खानी साहब को बुलाकर भी कहा गया कि भाई इनको समझाएं। तो जहाँ तक बात इस्टेब्लिशमेंट के कराने की, तो नई इस्टेब्लिशमेंट नहीं करा रही, और इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी तो हमने उनके सामने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी तो हमने उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी और इस्टेब्लिशमेंट फिर ये नहीं करा सकी। तो हमसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं करा सकती कोई चीज़। मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि देखिए, आज के हालात ऐसे हैं, आज की सिचुएशन ऐसी है कि कराची में इंसानों को ज़िंदा रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। और हम अपनी सियासत में अगर हम समझते हैं कि कहीं से कोई बेहतरी आ सकती है तो यकीनन मेरी ज़ात को, मेरी ईगो को इससे जो है वो ठेस पहुंच रही है। मुझे जो है वो अपनी कही हुई बातों को, मुझे याद है कि आप मुझे मेरा क्लिप चलाएंगे, मेरी बातें सुनाएंगे, बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर 3 करोड़ लोगों का कोई फ़ायदा हो जाता है तो मुस्तफ़ा कमाल ये तमाम पेन सहने के लिए तैयार है, इससे बालतर होकर फैसले करने के लिए तैयार है। मगर मुस्तफा कमाल साहब, इन वजूहात की बिना पर हम ये काम कर रहे हैं। इस वक्त 2018 के इलेक्शन में एक बड़ा चैलेंज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MQM को, और उसके बाद अभी तक भी दे रही है। 20 लाख वोट लिए थे 2013 में, कोई 6,15,000 वोट रह गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। आप भी कोई 1,61,860 वोट ले पाए। तो आप अपने सर्वाइवल की दोनों जंग लड़ रहे हैं या शहर के सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जब दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर मुझे अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी हो ना तो मैं फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से क्यों बात करूं? यहाँ पर जीती हुई जमातें हैं, उसके साथ जाकर बात करूं और वहाँ से जाकर जो अपनी मराते लूँ। और आज क्या, हर वक्त मैंने आपको बात 2019 में PTI जो उरूज पर थी और वज़ीर-ए-आज़म उनके थे और सब चीज़ें सब चीज़ें मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता और मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। उस वक्त के जो सियासी लोग थे जिन्होंने जो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी थे, और वो क्या कहते थे कि बस मिठाई का डब्बा जो है गाड़ी में बाहर पड़ा हुआ है, मुस्तफा भी आप हाँ बोलें बस। तो ये तहरीक इंसाफ वाले कहते थे नहीं होती, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी होती। मतलब एक मिनट, मैं इसको जरा, इस्टेब्लिशमेंट आपसे कहती रही कि जी आप तहरीक इंसाफ के साथ चलें और ज्वाइन करें, और उसके लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आपके पास आते थे कि मिठाई का डब्बा गाड़ी में पड़ा है, आए हमारे साथ आ जाए। जी, उन्हीं जगहों पे शाहज़ेब भाई, उन्हीं जगहों पे उनके रहनुमा भी आए हैं कई एक आध दफ़ा, और उन्होंने भी जो है वो आकर रिक्वेस्ट की है कि ये करें इस तरह। कोई नाम तो बताएं, जगह भी इस्टेब्लिशमेंट की जगहों पर आए, नाम भी बता दें कोई।
नहीं, अब बस मैं तो आपको इस कॉन्टेस्ट में वाली बात कह रहा हूँ कि भाई आज जिस तरह ये बात हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, नहीं हम ये चाह रहे हैं होना तो हम ये कर रहे हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर जो इन्वॉल्व नहीं है, मगर ख्वाहिश है उनकी। रेफरेंस बताया कि 2019 में तो बहुत पावर ख्वाहिश नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई, देखिए मैंने तो नहीं, मेरे पास इसकी कोई इतलात नहीं है, मुझसे तो नहीं बात हुई कि अपनी वो ख्वाहिश बताएं हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इन तमाम हालात के ऊपर, और मैं अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ कि भाई इस शहर के लिए कोई भी आगे चलेगा, इस शहर के इश्यूज़ के ऊपर हमें आवाज़ लगाएगा, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। मेरा रिकॉर्ड पे मेरी सारी बातें पहले से मौजूद हैं, और मैं नहीं समझता कि जो इसके अंदर कोई और चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है। और जहाँ तक हमारी बका की आपने बात की, मैं अगर बका की बात हो तो देखें, मैं किसी जीती हुई पार्टी, किसी बड़ी पार्टी में जाकर अपनी जो है वो अपने आप को अपनी डील करूं या बात करूं, अल्लाह का शुक्र है पीएसपी के पास वो स्ट्रेंथ है कि हम जिसके साथ भी खड़े होंगे वहाँ पर जो है वो उसका नक्शा, उसकी सियासत जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। मतलब मगर एमकेएम कोई राइजिंग फोर्स तो है नहीं, एक डिक्लाइनिंग फोर्स है, और इलेक्शंस के बाद बाई इलेक्शंस हो नज़र आ रहा है अब तो कि एमकेएम एक मुसलसल डिक्लाइन की जानिब गामजद है। क्या हो जाएगा अगर आप लोग मर्ज कर भी लें, क्या हो जाएगा? हमें अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा है, और ये शहर आखिरी दफ़ा हमारे हाथों से बना था, और हम नेक नीयती से समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं कि हम अगर लोगों को ये उम्मीद दिलवाएं कि नहीं वी आर सीरियस, और अगर लोगों के दिमाग में अगर ये बात है कि भाई ये स्प्लिट होने की वजह से हम जो है वो नाला हैं या कोई इस तरह की बात है, तो हम ये वाला ऑल्दो कि उसकी आर्गूमेंट्स बहुत सारी हैं, मैं देता रहा हूँ 7 सालों में, लेकिन एक लम्हे के लिए भाई मैं मान लेता हूँ बात कि भाई चलें इसमें, तो ये हम करके देखना चाहते हैं। और मेरी इसलिए हमने ये बात सुनी, और उसमें हम ये समझते हैं कि हमारे पास ही अगर किसी और के पास इस शहर का हल होता, तो लोग हैं ना इस वक्त हुकूमतों में, कर लेते हल। पीटीआई हुकूमत में रही है, पीपल्स पार्टी अभी भी हुकूमत में है, और लोगों के पास ये सारा शहर रहा है, तो ये कर लेते हल। तो आखिरी दफ़ा तो ये शहर मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से बना था, तो हम समझते हैं कि मैं शहर के लिए, मेरी पार्टी शहर के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, इसलिए हम ये इक़दाम कर रहे हैं। बस अब एक और शिकायत है एमकेएम को, और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से है कि जी वो बॉयकॉट का ऐलान करते हैं। ज़ाहिर टर्नआउट कराची में ओवरऑल भी कम है, और उस कम टर्नआउट में भी एमकेएम को वोट कम पड़ रहे हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर को क्या सब मिलके भी माइनस कर पाए, या उनके बॉयकॉट से भी फर्क पड़ता है? आप जब प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है वो फैक्टर आज भी, वो भाई फ़ोन पे बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे तकारीर तो कर रहे हैं, तो और कोई पाबंदी तो नहीं है, और अगर कुछ 5000 लोग अपनी ज़िंदगी जान देने के लिए निकल कर आ जाएं रोड पर, तो कौन रोकने वाला है उनको? तो भाई पहले तो थे, जब इससे ज़्यादा सख्त तरीन ऑपरेशन था 1992 से लेकर 1999 तक, लोग रोज़ाना 20-20 एमकेएम के कारकुनान शहीद होते थे, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती थी। तो आज के जो तुर्रम खान है, जो बाहर बैठ कर सोशल मीडिया वॉरियर बने हुए हैं, आ जाए ना कराची और आकर फेस करें, कौन मना कर रहा है इनको? तो वो सारा कुछ सब जो है ना, वो सब ख़त्म हो गई सारी कहानी, और लोगों को अब समझ आ गई है। पहले उनकी कॉर पर लड़का हथियार उठाता था, मारा जाता था, लापता होता था, हमने आकर लोगों को आवाज़ लगाई है। भाई जब दौर था, ये आज जो हम हशर देख रहे हैं, आज जो शहर पे कब्जा हो रहा है, वो किसका किया हुआ है? एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे, 4 दफ़ा हुकूमत से गए, हुकूमत में वापस आए 2008 से 2013 तक। अपने हाथों से इनके गवर्नर ने 2013 में लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस साइन करके दिया है। सारे 2013 में जो लोकल गवर्नमेंट का नया, ये सारे जमात तो दुरुस्त हैं, मगर एक जमाना था ना कि अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर कारकुन घर से निकलते थे और शहरी घरों में रहते थे, ऐसी स्ट्राइक्स होती थी। अब क्या लोग उनके कहने पर घरों में हैं और वोट कम पड़ रहा है, या उनके बॉयकॉट का असर नहीं है, वैसे ही शहरी मायूस हैं आपके ख्याल में? देखिए शाहज़ेब भाई, कोई उनके बॉयकॉट का असर नहीं है। जब आप महरूमियाँ इंतहा पे पहुंच जाएंगी, पीने का पानी आ नहीं रहा साफ, और घर से सेवरेज का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा, 2.5 लाख पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हैं, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं है। पहले कोटा सिस्टम था 40-60 का, वो 40% जो कोटा है शहरों का, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ पर आप जो है वो उस कोटे को भी नहीं देते, और जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर का हक जो है वो छीन लेते हैं। आप यहाँ पर जो है वो रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है, रोड नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं, स्कूल में
तालीम नहीं है। इस माहौल में अगर कोई गाली बकेगा फोन करके या सोशल मीडिया पे और तेज आवाज करके बात करेगा तो हर आदमी उसकी तरफ जाएगा। 3 करोड़ की आबादी है, हर गली में आग लगाने वाले बंदे मौजूद हैं, हर गली में जो है वो डिप्रेस किस्म के लोग मौजूद हैं। तो ये कोई पॉपुलैरिटी, भाई प्लान क्या है? आपके पास 40 सालों से जान देने वाले, खाने देने वाले, वोट देने वाले, पैसे देने वाले लोग मौजूद थे ना, कि हासिल हो जाना चाहिए। 3 नस्लें तबाह करके कुछ फ्यूचर के लिए हासिल हो कर लेना चाहिए था ना। जब वो नहीं कर सके, जब जान देने वाले लोग थे, हम जैसे लोग जुड़े हुए थे, तो आज जो है वो कौन सुनने वाला है? जनरेशन चेंज हो गई है। ये सोशल मीडिया पे प्याली में तूफान क्रिएट कर देना ना बड़ा आसान है। भाई आ जाए ना, आकर जो है वो फेस करें, आ जाए, लैंड करें, छोड़ें। अब बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मईशत के हवाले से आज अहम ऐलानात सामने आए हैं, क्या उन पर अमल होगा? बात करेंगे एक बाद। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हुकूमत मुश्किल फैसले करके IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इमरान खान भी मान रहे हैं कि IMF प्रोग्राम में जाने और सख्त फैसले करने के अलावा कोई चारा नहीं है, मगर मुतालबा कर रहे हैं कि यह सख्त फैसले और मईशत की बका सिर्फ नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के जरिए ही मुमकिन है। और आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने फिर दावा कर दिया है कि सऊदी अरब से $3 अरब चंद दिन में आ जाएंगे। अब से 1 माह पहले भी इसहाक़ डार ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि 2 हफ्ते में सऊदी अरब से $3 अरब आ जाएंगे। और इसहाक़ डार ने यह भी दावा किया कि IMF प्रोग्राम पूरा करेंगे और अब 9th और 10th रिव्यू को मिलाकर IMF से पैसे मिलेंगे। 9th और 10th रिव्यू मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है। अब अभी 9वां आके करें, फिर जाएं, फिर आए, मेरा ख्याल है। But obviously it is up to them. I would do my best, inshallah, with my team that we complete the second program also. मगर IMF से पैसे लेने के लिए सख्त फैसले करने हैं और वो इमरान खान के मुताबिक इलेक्शन के बाद ही मुमकिन है। इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है। पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है, ये जो क्वागमायर के अंदर जो सारे फंसते जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, IMF पे जाना पड़ेगा। तो उनकी कंडीशनैलिटीज और ये जब IMF ने इनसे कहना मुश्किल फैसले करो, ये इनके लिए आसान नहीं होगा। रास्ता सबसे पहला वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे। हमारे साथ वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आज आपने भी इसहाक़ डार साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल तहरीक इंसाफ ने आपके 8 माह को चार्जशीट किया, आज आपने उनके 4.25 साल को चार्जशीट किया। बट द प्रॉब्लम इज वाकई फैसले करने हैं, मगर आप लोग फैसले नहीं कर रहे हैं। तो क्या वाकई इलेक्शन हल है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और आप वही सोच रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि IMF के प्रोग्राम में दाखिल होना है या नहीं होना। हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में शामिल हैं। खान साहब IMF के प्रोग्राम से हमें निकाल गए थे और हमें काफ़ी सख्त फैसले किए और IMF के प्रोग्राम को बहाल किया। बात यह है कि जो खान साहब आज कह रहे हैं कि मुल्क एक क्वागमायर में है, सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क 6 महीने के अंदर, ये कोई एक गांव या बस्ती तो नहीं है जिसकी मईशत 6 महीनों के अंदर क्वागमायर में आ जाए। इसको क्वागमायर में फेंकने के लिए 4 साल ओवर टाइम खान साहब ने काम किया है। 2017-18 में पाकिस्तान में एक फील गुड फैक्टर पैदा हो गया था। CPEC जो है वो जोबन के ऊपर जा रहा था, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी। अब खान साहब ने 2018 में आके उन तमाम पॉलिसीज़ में कीड़े निकाले, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की कि हम बहुत करप्ट मुल्क हैं, हम बहुत मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरमायाकार भाग गए, चाइनीज़ सरमायाकार चले गए और पाकिस्तान को वो एक लाल के अंदर या एक कसाद बाजारी के नतीजे में पहले स्लो डाउन किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत के जो फ़ैसले उन्हें करने चाहिए थे, जब इंटरनेशनल सतह के ऊपर तेल की कीमतें ऊपर जा रही थीं, उन्होंने अपनी डूबती कश्ती को देख के मुल्क के अंदर एक छेद कर दिया, जिससे कि हम इस क्राइसिस में फंस गए। मगर ऐसे नहीं बात है कि आपको मौका मिला ना, अब 8 माह का टाइम बहुत होता है और आप लोग ज़ाहिर है ये सारे हालात देख कर आए थे और आप प्लानिंग मिनिस्टर रहे हैं, मईशत को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको पता है इस वक्त तो डेवलपमेंट फंड के भी पैसे नहीं है, $5.8 अरब के जरिए मुबादला के ज़खायर हैं। आप मुतादिद दफ़ा वजीर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि इतने मुश्किल हालात कभी नहीं थे, मगर आप फैसले नहीं कर रहे हैं। नहीं, फ़ैसले हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ़ैसले करेंगे, लेकिन हमारा इतना तो हक है कि हम कोशिश करें कि फ़ैसलों को
हम नेगोशिएट करें जिस हद तक मुल्क के मफाद में है, लेकिन इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं, हम सब कह चुके हैं कि हम IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसे मुकम्मल करेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने दो टोक अंदाज में कहा है कि जून के अंदर वो बहुत काबिल इत्मीनान सतह के ऊपर आ जाएंगे। हम पाकिस्तान के लिए फ़ाइनेंसिंग को अरेंज कर रहे हैं। लेकिन शाहजेब, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भी इस वक्त हम थेरेपी कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान एक बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, जो इमरान खान साहब का फार्मूला है कि फ़ौरन इलेक्शन करा दिए जाएं, तो क्या हमारे पास इतनी पसली खान साहब ने छोड़ी है कि इस सतह पे मुल्क 4 महीने के लिए बेयकीनी में चला जाए, मुल्क के पास कोई हुकूमत ना हो, चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ़ैसले नहीं कर सकती। फिर खान साहब खुद ही आइनी इदारा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसके ज़रिए फ़ैसला करके गए हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के ज़रिए होगा। अगर आप उस फैसले को वायलेट करेंगे, सूबा सिंध जो आपका एक फेडरेटिंग यूनिट है उस पर एतराज़ कर सकता है, इलेक्शन होने से पहले ये जो आप कहते हैं कि जून में पता है कि इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर ही होगा, क्योंकि आपने आज 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़जाना के, और जाहिर है उससे पहले आपको ब्रीफिंग भी इस हवाले से मिली होगी। जब वो दिसंबर के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे होंगे और फिर दोबारा कह रहे हैं कि सऊदी अरब से भी इस माह में आ जाएंगे, चंद दिन में आ जाएंगे, तो क्या आर्मी चीफ से तवक्को है कि वो जो सऊदी अरब का दौरा है उसके बाद पैसे मिलेंगे सऊदी अरब से हमें? देखिए, पाकिस्तान के जो करीबी दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होंगे और मदद करेंगे। आर्मी चीफ के जो दौरा है, यकीनन उससे एक नई क़यादत है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का सिक्योरिटी कोऑपरेशन का भी एक रिलेशनशिप है, उसमें मज़ीद एक तक़वियत आएगी। अलबत्ता मैं ये बात यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज हमने एक 5E फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि हम हर साल तो अपने दोस्त ममालिक को तकलीफ़ नहीं दे सकते। देखिए, पाकिस्तान की मईशत का 75 साल का अगर आप तज्जिया करें, हमारी कमज़ोरी और नाकामी सिर्फ़ एक वजह से है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी नहीं बना सके। हमारी जितनी बाकी टर्म है और इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला हम अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टिंग नेशन बनाने में पूरा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का प्रोग्राम लेकर आए हैं। उसके ज़रिए वही मुस्तकिल हल है। हम डॉलर कंज्यूम करते हैं लेकिन डॉलर अर्न नहीं करते। हमें डॉलर कमाने की सलाहियत एक्सपोर्ट के ज़रिए बढ़ानी है, और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर से, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, पाकिस्तान की माइनिंग सेक्टर से, इनमें बेपनाह अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। उसी के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं। और इसी तरह IT सेक्टर जो कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी का एक बहुत बड़ा डिविडेंड है, उसके ज़रिए हम इसमें भी बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा, बीमारी की तशख़ीस आपने ज़ाहिर दुरुस्त की है। पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है वो डॉलर के लिक्विडिटी क्राइसिस है, वो एक्सपोर्ट से हल होगा। मगर अब मसला ये है, उसमें इकदाम नजर आए, जैसे आप इकदाम ऐसा लगता है जो ऑप्टिक्स वाले हैं, 8:30 बजे मार्केट्स बंद कर दो, 10 बजे शादी हॉल्स बंद कर दो, 2 सूबों ने मना कर दिया, उसके बाद पता नहीं है करना क्या है। सिंध में भी उस पर अमल नहीं हुआ था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमारे साथ कैपेसिटी पेमेंट के भी मसले हैं कि आप 8 बजे के बाद कहते हैं कि जी फी यूनिट 10 गुना ज़्यादा कीमत होगी, जिसने खोलनी है दुकान खोले, जिसने हॉल चलाना है चलाए। जी शाहजेब, वो भी सेकंड फेज़ के अंदर वही है। हम पहले फेज़ के अंदर नहीं चाहते कि किसी किस्म के सख्त इकदाम हों, लोगों को कन्विंस करेंगे ताकि उनका बाई इन लें। देखिए, इसकी 2 अहमियत है। पहली बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस है, तमाम दुनिया ने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है। हम कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है कि जिसके पास अनलिमिटेड ऑयल है और हम जितनी मर्जी बिजली चलाएं। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन और ट्रेडर को इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा कि अगर बरतानिया ये याशी अफोर्ड नहीं कर सकता, जर्मनी नहीं कर सकता, फ्रांस नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, तो क्या पाकिस्तान उससे ज़्यादा है? और दूसरा ये कि जो दुनिया में तरक्की करने वाली कौमें हैं वो जल्दी सोती हैं और जल्दी जागती हैं। ये जो लाइफ स्टाइल है कि हम रात 2 बजे तक जागते हैं और सुबह 12 बजे तक सोते हैं, हम इसे भी बदलना पड़ेगा। जैसे पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने शादियों के फंक्शन को रेगुलेट किया था और लोग उसके बाद उसको अप्रिशिएट करने लग गए। तो हमें अपने बिहेवियर चेंज भी लेकर आने हैं कि जो डेवलपमेंट के कल्चर के साथ मुताबिकत रखें। सब और आप कन्विंस्ड हैं कि IMF का प्रोग्राम भी जो आप वुज़रा को बताया जा रहा है कि जी IMF का प्रोग्राम भी हम कंटिन्यू कर लेंगे और वाकई हमारे पास जून तक पैसे भी आ जाएंगे, सऊदी अरब से भी पैसे आ जाएंगे? कन्विंस्ड हैं? क्योंकि अभी तक ये दावे ही साबित हुए हैं, अमल दरामद नहीं हुआ इन पर। नहीं, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ मालूमात हमारे पास हैं,
इस वक्त पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी ऑन ट्रैक हैं और हम कमिटेड हैं कि हम न सिर्फ ये कि IMF के प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान के अपने मफाद में, इसलिए नहीं कि IMF चाहता है, जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो हमने करनी है। कुछ हम इलेक्शन से पहले करेंगे और कुछ जो दूर रास्ते हैं वो इलेक्शन के बाद करेंगे। अब हमें पिछले 75 सालों का जो भी हमारे ऊपर बोझ है उसे उतारना है और मुल्क को हमेशा 4-5 साल बाद, 10 साल बाद इस सतह पे नहीं लाना कि हम अपने कर्जे रोल ओवर करा रहे हों, हम IMF के पास जा रहे हों। हमने जो विजन 2025 बनाया था, अगर उसे 2018 में डिसरप्ट ना किया जाता तो आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होता। ये जो पॉलिटिकल डिजास्टर्स हमारे साथ होते हैं, जो इंस्टेबिलिटी आती है, उसकी आज हम कीमत अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया यासीन अब्बास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।